Welcome back to Best Education Classes. In today's video, we will be discussing the chapter Land Use of 8th Standard Geography. First, we'll see activity students. इस एक्टिविटी में आपको थोड़ा एक्टिव होना है और एक आर्किटेक्ट बनना है. एक्टिविटी है कि आपको अपने घर का एक स्केच बनाना है प्रॉपर डायरेक्शन के साथ में, यानी कि अगर आपका जो एंट्री का दरवाज़ा है वो ईस्ट में है तो ईस्ट की तरफ आपको उसको इंडिकेट करना है. विंडोज़ जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में विंडोज़ दिखाने हैं एंड घर के सारे आपको खिड़की दरवाजे और जो भी फेसिंग है वो सब कुछ प्रॉपर दिखाना है. इसके लिए आप नेट का भी हेल्प ले सकते हो. नेट पे आप जब जाओगे, आप किसी घर का स्केच सर्च मारोगे या आर्किटेक्चर मैप सर्च मारोगे तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, जिसमें ऐसी कुछ मार्किंग्स होती हैं कि ये सपोज़ मेन डोर है, यहाँ से आपका एंट्री होता है, यहाँ आपकी लिविंग रूम है, फिर लिविंग रूम में से यहाँ से एंट्री होता है एक हॉल में, फिर हॉल से एंट्री होती है एक पैसेज में, फिर पैसेज से होता है 2 बेडरूम, बेडरूम में अटैच होते हैं टॉयलेट बाथरूम. तो इस तरीके के आपको डिज़ाइन मिलेंगे. कुछ इस तरीके से आपको भी अपने घर का बनाना है. सारा कुछ यू हैव टू इंक्लूड किचन, बाथरूम, कोर्टयार्ड, लिविंग रूम, बेडरूम, एक्सेट्रा. After the sketch is ready, have a discussion on the following points. So once you have done this sketch, maybe आपके टीचर्स आपको ये एक्टिविटी होमवर्क दें एंड दूसरे दिन जब आप क्लास में आओगे तो उसके ऊपर डिस्कशन हो. सो वाई डू वी नीड टू फिक्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग इन योर हाउस. हमें घर में सब चीज़ों के लिए एक फिक्स्ड प्लेस क्यों देना है? वॉट वुड हैपन इफ़ देर इज़ नो फिक्स्ड प्लेसेस. सो ये 2 क्वेश्चन अराइज होता है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नीड हमारे घर में सब चीज़ के लिए फ़िक्स होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे हमें घर का एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन रख सकते हैं. और अगर फिक्स प्लेस ना रखें तो घर सारा मैशअप हो जाएगा. लिविंग रूम, बेडरूम, किचन आपका सब मिक्सअप हो जाएगा. स्टूडेंट्स, कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, कौन से फर्नीचर कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से रूम में क्या करना है, वो सब कुछ मर्ज अप हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सी द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. You may have realized that there is a fixed place for everything. If this is not done in the house, appears disorganized. Yes. So अगर हम चीज़ों को प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे, सारी चीज़ों का फिक्स प्लेस नहीं रखेंगे तो हमारा घर जो वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, वो सब कुछ यहाँ वहाँ बिखरा होगा. जैसे स्टूडेंट्स, एक कॉमन सेंस अगर हम देखें तो आप अपने घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज जो होता है, उसमें पानी की बॉटल रखते हो, खाने पीने की चीज़ें रखते हो, राइट. एंड जो वार्डरोब होता है उसमें कपड़े रखते हो. बट आप रेफ्रिजरेटर में तो कपड़े नहीं रखते हो, या वार्डरोब में तो पानी की बोतलें और खाने पीने की चीज़ें नहीं रखते हैं, बिकॉज ये फिक्स्ड है, राइट. कि वार्डरोब में वी हैव टू कीप ओनली क्लॉथ्स एंड फ्रिज इज़ मेंट फॉर कूलिंग टू कीप आवर थिंग्स प्रिजर्व्ड, ईटेबल प्रिजर्व्ड. सो कुछ इसी तरीके से आपका जो बेडरूम होता है वो आपका स्लीपिंग एरिया होता है. लिविंग रूम जो होता है उसमें आप टीवी देखते हो, अपने फ्रेंड से बातें करते हो, खेलते हो, राइट. इवन इफ दिस अरेंजमेंट्स आर चेंज्ड, देयर विल बी कन्फ्यूजन फॉर फ्यू डेज. द लैंड अवेलेबल इन योर हाउस इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस. सो बाई चांस आपने कभी घर में क्लीनिंग किया या किसी अदर रीजंस की वजह से कुछ आपने घर का रिनोवेशन हुआ और आपके घर के अरेंजमेंट्स चेंज हो जाते हैं, लिविंग रूम, बेडरूम, सारा कुछ चेंज हो जाता है. कुछ दिन तक तो आप कंफ्यूज्ड रहते हो, राइट. फिर धीरे धीरे आपको उसकी आदत लग जाती है. और हमारे घर के आसपास का भी जो भी लैंड होता है उसके भी अदर अलग अलग पर्पसेस होते हैं, कुछ इसी तरीके से. लेट्स सी द नेक्स्ट एक्टिविटी. सो इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू प्रिपेयर बोर्ड विद दिस नेम्स. जो भी नाम यहाँ दिए हैं उन नामों के हमें बोर्ड्स बनाने हैं एंड सारे स्टूडेंट्स उसको लेके सर्कल में खड़े हो जाएंगे. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर चिट्स. जैसे आप गेम्स खेलते हो उसमें चिट्स बनाते हो, उस तरीके का आपको चिट बनाना है. एंड इन दोज चिट्स यू विल राइट नेम ऑफ ऑल दिस प्लेसेस. फॉर एग्जांपल शॉप, गार्डन, बैंक, यूटेंसिल फैक्ट्री, स्कूल, बंगलो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मॉल, हॉकी फील्ड, सिनेमा हाउस, हॉस्पिटल, बस स्टॉप, पोर्ट, एयरपोर्ट.
swimming pool, badminton court, reserved forest. Okay. Now what we have to do is, each student will pick up one sheet as per the land use category and will stand close to the person holding the respective board. So students क्या करेंगे, इन नामों के चिट्स को पिकअप करेंगे एंड चिट्स को पिकअप करने के बाद उन्हें जो भी लगता है कि ये पर्टिकुलर इस कैटेगरी में जाएगा वो उस स्टूडेंट के बाजू में जाके खड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट खड़ा हो जाएगा. सो नाउ इफ दिस एक्टिविटी हैपन्स, तो एक क्वेश्चन उठता है, व्हाई डिड यू सेलेक्ट द पर्टिकुलर बोर्ड, राइट स्टूडेंट्स. अगर आपने कोई पर्टिकुलर बोर्ड को पिकअप किया है तो वो क्यों पिकअप किया. जैसे अगर आप यूटेंसिल फैक्ट्री चिट आपने पिक किया है एंड यू आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री, सो व्हाई डू यू फील दैट इट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी. एक्सप्लेन हाउ यू विल यूज़ दिस चूजन लैंड. जो भी लैंड आपने सेलेक्ट किया उसे आप कैसे यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंडस्ट्री को सिलेक्ट किया है तो इंडस्ट्रियल लैंड्स को आप कैसे यूज़ करोगे. तो स्टूडेंट्स, मोस्टली इंडस्ट्रियल लैंड्स आर यूज टू मेक डाउन फैक्ट्रीज, सेटल डाउन फैक्ट्रीज. बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उसे हम उस पर एस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं. कोरिलेट आर योर नीड्स विद द लैंड यूज़. जो भी आपकी नीड है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको आपको कोरिलेट करना है, उससे कनेक्ट करना है. लेट्स सी द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस activity. Land use is the way or purpose for which land in a region is used. तो लैंड यूज़ क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे चैप्टर का नाम है लैंड यूज़, यानी कि वे और पर्पस, किस मकसद से, किस वजह से हम उस पर्टिकुलर लैंड को यूज़ कर रहे हैं. अब ये रीजन टू रीजन डिफ़र करेगा स्टूडेंट्स. एज इफ़ आप अगर अपने सराउंडिंग में देखो, आप जिस किसी भी सोसाइटी में रहते हो वहाँ सिर्फ आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी, बिल्डिंग्स या फिर रेसिडेंशियल जगह मिलेंगे आपको, वहाँ कोई फैक्ट्री आपको नहीं मिलेगा. अगर आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जाते हो तो आप देखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ देखने मिलेंगी, वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं होगा. अगर बिल्डिंग्स होंगे भी तो जो वर्कर्स होते हैं उस इंडस्ट्री में वही वहाँ रहते हैं. अगर आप रूरल एरिया में जाओगे स्टूडेंट्स तो वहाँ आपको मेजॉरिटी एग्रीकल्चरल लैंड मिलेंगे, फार्मिंग वाली, खेती वाली ज़मीनें देखने आपको मिलेंगी. मीन्स आप बैचअप कर सकते हो स्टूडेंट्स. इफ़ यू सी अ मैप, तो इन अ मैप यू कैन बैचअप कि एक पर्टिकुलर जोन है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स हैं. एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, वहाँ सिर्फ फार्मिंग हो रही है. देन देयर इज़ अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड, जिस पे इंडस्ट्रीज़ बने हैं. कोई कोई बिल्डिंग्स, कोई कोई जोन ऐसा होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिलेटेड काम होते हैं, वो कमर्शियल लैंड होता है स्टूडेंट्स. एंड कुछ लैंड आप अगर देखोगे तो लैंड को बस खाली छोड़ दिया होता है, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा होता है, राइट. तो कुछ इस तरीके से, जैसे हमारे घर में हमने अलग अलग जगहों को अलग अलग पर्पस के लिए मेंटेन करके रखा हुआ होता है, कुछ वैसे ही हमारे जो लैंड होती है वो भी आपको देखने मिलेंगे कि हर जो लैंड, पीस ऑफ लैंड होता है, वो एक तरीके से यूज्ड नहीं हो पाता. द इंट्रैक्शन बिटवीन जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड मैन हैव रिजल्टेड इन लैंड यूज़. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जोग्राफिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो मैन, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स ही डिसाइड करते हैं कि कौन से लैंड पे क्या होने वाला है. बट इसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है ज्योग्राफी हमारा. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर कोई पीस ऑफ लैंड है जो बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, सो क्या हम उस लैंड को यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए? द सिंपल आंसर इज़ नो. हम कितना भी ट्राई करें, कितना भी उसको फर्टाइल करने के लिए, तो आफ्टर 1 or 2 years और मे बी सम मोर ईयर्स वो वापस से फर्टिलिटी लूज़ कर जाएगा. उसकी जो फर्टिलाइज़र है उसके अंदर का सब कुछ डेड हो जाएगा. सो उसका सिंपल सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, कि हम उस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए ना यूज़ करके इंडस्ट्रीज या कमर्शियल या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, यानी कि रहने के लिए उसे यूज़ करें, जिससे वो जो लैंड है वो यूज़ तो हो जाएगा उसके जोग्राफिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग. अगर कोई लैंड है जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है और अगर उसके ऊपर हम बिल्डिंग बना देते हैं लोगों को रहने के लिए, तो हम उस लैंड का मिस यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स. लैंड यूज़ अंडरगोज चेंजेस विथ टाइम. सो जो लैंड होता है
वो टाइम के साथ धीरे धीरे अंडरगो करता है चेंज, उसमें चेंज आता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आज से कुछ साल पहले हम देखें तो मुंबई के आसपास के बहुत सारे जो सबर्ब्स थे वहाँ पर फॉरेस्ट था, जस्ट उन लैंड्स को खाली छोड़ा गया था। वहाँ पर सॉल्ट की फार्मिंग होती थी, नमक की खेती हुआ करती थी। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ वहाँ से उन लैंड पे बिल्डिंग्स बन गए, बस स्टॉप्स बन गए। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि टाइम के साथ में धीरे धीरे हमारी नीड चेंज हुई और हमने लैंड यूज़ को चेंज किया। As man's need have increased, the use of land for different purpose have also increased. तो our needs are changing daily and it has increased. हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं जिसकी वजह से लैंड का जो पर्पस है, यूज़ है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। हमें मॉल्स चाहिए, एयरपोर्ट्स चाहिए, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, स्कूल्स, बैंक्स, वॉट नॉट थिंग्स वी रिक्वायर, राइट। तो इतने सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें जो भी कंस्ट्रक्शन करना है, हमें गार्डन्स भी चाहिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इन पर्पसेस को पूरा करने के लिए हमको लैंड को मैक्सिमम तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। मिनरल रिच लैंड इज़ यूज्ड फॉर माइनिंग, फर्टाइल प्लेन्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। जिस लैंड में मिनरल्स होते हैं वहाँ पर माइनिंग की जाती है, जो लैंड फर्टाइल होता है उससे वहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है। टाइप्स ऑफ लैंड यूज़। नाउ हम देखेंगे अलग अलग लैंड को हम कैसे उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, राइट स्टूडेंट्स। हमारे इंडिया में प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। तो रूरल एरियाज़ में मेजॉरिटी, रूरल एरियाज यानी कि गांव का जो एरिया होता है वहाँ पर मेजॉरिटी एग्रीकल्चर ही होती है। एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर। एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो कॉमन इन रूरल एरियाज। सो एग्रो मीन्स स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के रिलेटेड, या जिसमें एनिमल्स की फार्मिंग आ जाती है। सो ये भी बहुत कॉमन होता है। दिस इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो इससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है रूरल सेटलमेंट पे, यानी कि जो गांव के जो लोकेशन होती है उस पर ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। हेंस द सेटलमेंट्स आर लोकेटेड क्लोज टू द एग्रीकल्चर फील्ड एंड द फॉरेस्ट एरियाज। सो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर कोई गांव है पर्टिकुलर एंड वहाँ पर आप एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड ओन करते हो, आपको अगर चांस मिले तो आप अपने लैंड से बहुत ज़्यादा दूर तो अपना घर नहीं बनाओगे। आप ट्राई करोगे कि आपका जो सेटलमेंट है, आपका जो घर है, वो आप अपने फार्म के आसपास ही बनाओ, सो दैट आप अपने फार्म पे भी नज़र रख सको, फार्म की भी प्रोटेक्शन कर सको, और फार्म के आसपास जो आपने एनिमल्स को रखा हुआ है आप उसको भी टेक केयर कर सको। सो इसके वजह से जो हमारा रूरल सेटलमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। सेकेंडली स्टूडेंट्स, जब भी रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो रूरल एरिया में जहाँ कुछ घर होते हैं वहीं पे लोग अपना घर बनाना प्रेफर करते हैं, बिकॉज इससे उन्हें प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, एक दूसरे का सपोर्ट भी मिल जाता है। द सेटलमेंट ऑफ द माइनर्स आर क्लोज टू द माइनिंग एरियाज वाइल फिशरमैन सेटलमेंट इज़ नियर टू द सी शोर। सो जिसकी जैसी ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स, वो उस हिसाब से अपना सेटलमेंट बनाता है। फॉर एग्जांपल, अगर जो माइनर्स हैं यानी कि जो माइंस में काम करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे माइनिंग हो रही है, सो वो अपना जो सेटलमेंट है, अपना जो घर है, वो माइन से ज़्यादा दूर नहीं बनाएंगे। ज़्यादा दूर बनाएंगे तो उन्हें ज़्यादा मेहनत करके आना जाना पड़ेगा। इनफैक्ट दे विल मेक इट क्लोजर। वैसे ही जो हमारे फिशरमैन्स होते हैं वो सीशोर या फिर रिवर के पास में अपना घर बनाते हैं, अपना सेटलमेंट बनाते हैं। इन रूरल एरियाज द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ मोर एंड द पॉपुलेशन इज़ लेस, हैंस पॉपुलेशन इज़ स्पेस। सो रूरल एरियाज़ में स्टूडेंट्स जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही कम होती है, बिकॉज लैंड बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होता है। इफ़ यू कंपेयर अ सिटी एंड अ विलेज, सपोज आप किसी सिटी में रहते हो, आप एक बिल्डिंग में रिसाइड करते हो स्टूडेंट, उस बिल्डिंग में अगर 50 फ्लैट्स हैं, सो 50 फ्लैट्स यानी कि 50 फैमिलीज़ रह रही हैं। ऑन एवरेज अगर उन 50 फैमिलीज़ में जस्ट 5 मेंबर्स भी रह रहे हैं, सो 5 इंटू 50, सो दैट इज़ 250 पीपल, यानी कि उस बिल्डिंग में, उस छोटी सी बिल्डिंग में 250 लोग रिसाइड कर रहे हैं। और यही अगर आप कंपेयर करो विलेजेस से, तो स्टूडेंट्स विलेजेस में बहुत बड़ा लैंड होता है
और या फिर अगर आप अपने बिल्डिंग के ही लैंड को कंसिडर करते हो तो उतने बड़े लैंड पे मुश्किल से 2 या 4 आपको घर देखने मिलते हैं. सो अगर 4 हाउसेस भी होते हैं स्टूडेंट्स उतने बड़े पीस ऑफ लैंड पे, सो हर फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो 5 4 ज़ा 20. मीन्स सिटी में जहाँ पर उसी उतने ही ज़मीन के हिस्से में 250 लोग रिसाइड कर रहे हैं, विलेजेस में ओनली 20 पीपल आर स्टेइंग. तो इसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन जो विलेजेस का है वो बहुत ही स्पैर्स होता है. इन रूरल एरियाज द एक्सटेंट ऑफ रेसिडेंशियल एरिया इज लेस. लैंड यूज इन रूरल एरियाज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर. तो रेसिडेंशियल एरिया जो होता है वो बहुत ही कम होता है, फील्ड ही बहुत ही ज़्यादा होता है. और हम रूरल एरियाज़ का जो लैंड है उसको कुछ इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ अर्बन लैंड. दिस इज़ द लैंड अंडर कल्टिवेशन, यानी कि जहाँ पर फार्मिंग हो रही है, जहाँ पे कल्टिवेशन हो रहा है. नॉर्मली दिस लैंड इज़ अंडर इंडिविजुअल ओनरशिप. दिस लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज पर द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. तो ये जो लैंड होता है वो कोई पर्सन उसे ओन करता है, कोई इंडिविजुअल ओनर होता है उसका, और इसे हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ओनर किस हिसाब से उस लैंड को यूज़ कर रहा है और कौन से टाइप का एग्रीकल्चर कर रहा है. नेक्स्ट इज़ फैलो लैंड. दिस लैंड विच इज़ टेम्पररी नॉट इन यूज़. तो ये जो लैंड होता है इट इज़ नॉट इन यूज़, इसके ऊपर किसी भी तरीके की एग्रीकल्चर नहीं हो रही होती. उसके कुछ रीजन्स है स्टूडेंट्स. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल, the farmer does not use the part of this agriculture land for 1 or 2 seasons. So कभी कभी क्या होता है, लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है, फर्टिलाइजर्स लैंड में के न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है. तो फार्मर उस लैंड को कुछ दिन के लिए छोड़ देता है, उसके ऊपर किसी तरीके की फार्मिंग नहीं करता है, वो उसे थोड़ा रेस्ट देता है. सो 1 या 2 सीज़न के लिए वो उसे ग्रो नहीं करता है, उसे फैलो लैंड कहते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट लैंड. ये एक ऐसा लैंड होता है स्टूडेंट्स जहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो कर रहा होता है, बट इसमें से इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं जैसे फायरवुड. अभी भी आप बहुत सारे इंडिया के विलेजेस में जाओगे स्टूडेंट्स तो वहाँ पर गैस या फिर इंडक्शन का यूज़ नहीं होता है, लोग फायरवुड को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, अपने फूड को तैयार करते हैं. गम ग्रासेस आर ऑब्टेन्ड. सो गम अलग अलग तरीके के हर्ब्स, फ्रूट्स, ग्रासेस को ऑब्टेन करते हैं. फॉरेस्ट कंप्राइज ऑफ लार्ज ट्रीज, बुशेस, क्रीपर्स एंड ग्रास. फॉरेस्ट होता है, मेजॉरिटी आपको फॉरेस्ट में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे, बुशेस मिलेंगे, क्रीपर्स मिलेंगे और ग्रासेस मिलेंगे, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़रूरी एक टाइप का रिसोर्स है ये हमारे लिए. ग्रास लैंड, पैस्चर लैंड, ये जो लैंड होता है इसे बस गेजिंग के लिए छोड़ दिया जाता है. दिस लैंड इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ विलेज पंचायत और द गवर्नमेंट एंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग पर्पस. तो ये जो लैंड होता है ये किसी ओनर का नहीं होता है, किसी पर्पस का नहीं, पर्सन का नहीं होता है, ये गवर्नमेंट का होता है या फिर विलेज का जो ग्राम पंचायत होता है उसका होता है. और ग्राम पंचायत और गवर्नमेंट ने इसे ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया होता है. ग्रेजिंग यानी कि यहाँ पर जानवरों को फार्मर्स छोड़ देते हैं, ग्रासेस ग्रो करते हैं. जो हमारे एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, वो जाकर वहाँ पे ग्रास को ग्रेस कर सकते हैं और वहाँ रिलैक्स कर सकते हैं. ये जो लैंड होता है दिस बिलोंग्स टू एंटायर विलेज. ये पूरे विलेज का कॉमन लैंड होता है. इसे लोग अपने अपने पर्पस के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक अगर जब फार्मिंग होती है स्टूडेंट्स तो फार्मर्स को कुछ अपने फूड ग्रेन्स स्टोर करने के लिए, कुछ फार्मिंग रिलेटेड चीज़ें रखने के लिए वो इसे यूज़ कर सकते हैं. वेरी लिटिल ग्रास लैंड इज़ अंडर इंडिविजुअल ओनरशिप. सो बहुत ही कम ऐसे ग्रास लैंड्स होते हैं किसी किसी विलेज में जो कोई ओनर उसको यूज़ करता है. नाउ नेक्स्ट वी विल सी अर्बन लैंड यूज़. अर्बन यानी कि सिटी एरियाज़ के. देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द अर्बन सेटलमेंट इन द 20th century. In urban areas, land is used for different purposes. So in 21st century, अर्बन सेटलमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं बिकॉज लोग अब विलेजेस में रहना ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं. पीपल नाउ डेज वॉन्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, बेटर एजुकेशन चाहिए. सो इन सारे रीजंस की वजह से बहुत सारे लोग विलेजेस से माइग्रेट करके, यानी कि विलेजेस को छोड़कर टेम्प्रेरी बेसिस पे वो सिटीज़ में आके रहते हैं, जहाँ वो जॉब करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं.
इसके वजह से अर्बन एरियाज़ में भी लैंड जो है अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. इट इज़ नेसेसरी टू मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ द लैंड. सो अर्बन एरियाज़ में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि मिनिमम से मिनिमम लैंड को अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए और उससे मैक्सिमम बेनिफिट निकाला जा सके. In urban areas, with reference to population, the land is limited. In urban areas, as we have seen in the previous example, जो मैंने बिल्डिंग वाला आपको एग्जाम्पल दिया था कि कैसे एक छोटे से पीस ऑफ लैंड में भी 250 लोग रिसाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू विलेज जहाँ सिर्फ 20 लोग रिसाइड करते हैं. तो इसके लिए इन अर्बन एरिया लैंड जो है वो बहुत ही लिमिटेड है और उसका यूज़ हमें मैक्सिमम करना है. Therefore, the distribution of population is dense. Urban land use can be classified in the following manner. So, urban जो लैंड है उसको भी हम फॉलोइंग मेथड से अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज कमर्शियल लैंड यूज. सम पार्ट्स ऑफ सिटीज़ are only used for commercial purpose. In this area there are many shop, banks and offices. तो कुछ जो हमारे सिटी के पार्ट होते हैं, आप जिस किसी भी सिटी में रहते होगे स्टूडेंट्स, आप वहाँ का भी एग्जाम्पल देख सकते हो. सिंपली आप नेट पे जाके अपने सिटी का मैप भी डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप वो मैप अपने फ़ोन में ओपन करके देखो तो आपको ये सारे लैंड यूजेस बहुत ही अच्छे से आप समझ पाओगे अपने पर्टिकुलर सिटी का, अपने पर्टिकुलर विलेज का. सो अर्बन एरियाज़ में स्टूडेंट्स कुछ जो लैंड होते हैं वो कमर्शियल होते हैं, जहाँ पर शॉप्स बनाए जाते हैं, बैंक्स बनाई जाती है और लोगों के लिए अलग अलग कंपनीज़ की ऑफिसेस होती है. दिस हैज़ गिवन राइज टू द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. तो इसकी वजह से कुछ जो एरियाज़ होते हैं, कुछ जो जोन्स होते हैं, उन्हें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम बिजनेस जनरेट होता है. फॉर एग्जाम्पल इन मुंबई द फोर्ट एरिया और द BKC. तो मुंबई में अगर आप रहते हो तो यू विल बी वेरी फेमिलियर विथ फोर्ट एरिया, जहाँ पर बहुत सारे बैंक्स के बड़े बड़े ऑफिसेस हैं. मेजॉरिटी ऑफ द जाइंट कंपनीज दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स ओवर देयर, BKC में और फोर्ट एरिया में. रेसिडेंशियल यूज़. रेसिडेंशियल लैंड यूज़ में हम रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए यानी कि रिसाइड करने के लिए, स्टे करने के लिए हम लैंड को यूज़ करते हैं. हेयर द मेन लैंड यूज़ is for residential purpose. In this area, houses or residential buildings are included. Since population is more in urban areas, residential land use has increased. So ऐसे जो एरियाज़ होते हैं उसमें सिर्फ रहने के लिए घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती है. यहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता है किसी भी तरीके का इंडस्ट्री या फैक्ट्री बनाने के लिए. और ऑल्दो अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसकी वजह से लैंड यूज़ काफ़ी बढ़ गया है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए. फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, अलग अलग जो फैलो लैंड्स थे उनको धीरे धीरे कन्वर्ट करके रेसिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है. ट्रांसपोर्ट लैंड यूज़. ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, गुड्स को लाना या पीपल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट लैंड यूज़ कैसे होता है स्टूडेंट्स? आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे स्टेशंस चाहिए, बस स्टॉप चाहिए, राइट. सो ये सारे जो लैंड होते हैं जो इन पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं वो ट्रांसपोर्ट लैंड यूज़ में कैटेगरी में आते हैं. इन अर्बन एरियाज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल. फॉर दिस पर्पज डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आर फाउंड इन सिटीज़ लाइक पब्लिक बस स्टॉप, रेलवे लाइन्स, मेट्रो, मोनोरेल, कमर्शियल व्हीकल्स एक्सेट्रा. अर्बन एरियाज़ में स्टूडेंट्स एक ये हमारी बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी मिलती है. हम एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी इजीली आ जा सकते हैं. अब इसके लिए लैंड भी यूज़ करना ज़रूरी है, तभी तो हम बस स्टॉप बना पाएंगे, रेलवे स्टेशन बना पाएंगे, मोनो रेल का स्टॉप बना पाएंगे, मेट्रो के लिए ब्रिजेस खड़ी कर पाएंगे और कमर्शियल व्हीकल्स को पार्किंग दे पाएंगे. इन एडिशन टू दिस द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स आर ऑल्सो लार्ज. सो इन अर्बन एरियाज़ जैसे कि काफ़ी सारे लोग अपना खुद का पर्सनल व्हीकल रखना प्रिफर करते हैं, तो प्राइवेट व्हीकल्स भी बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर. हेंस इन सिटीज़ रोड्स, रेलवे लाइन्स, स्टेशन, पेट्रोल पम्प्स, ट्रांसपोर्ट डिपोट्स एंड व्हीकल रिपेयर सेंटर्स ऑक्यूपाई लार्ज एरिया. सो ड्यू टू दिस सिटी में रोड्स हैं, रेलवे लाइन्स हैं,
स्टेशन है लाइक बस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स हैं, ट्रांसपोर्ट डिपो है, व्हीकल रिपेयर सेंटर है, जो कि बहुत ही लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ऑल दो इतना ज़्यादा होता है, प्राइवेट व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स की नंबर्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये सारा फैसिलिटी अगर ना रहे तो लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे. दिस आर इंक्लूडेड इन द ट्रांसपोर्ट लैंड यूज़. Suburbs, example Bandra, Bhandup are suburbs of, sorry students, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट है पब्लिक यूटिलिटी एरिया. अब पब्लिक यूटिलिटी में हमें जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, पुलिस स्टेशन की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, पोस्ट ऑफिस की, ये सब कुछ पब्लिक यूटिलिटी एरिया में होता है. फॉर वेरियस नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन सम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द लोकल गवर्निंग बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. लोगों की सुविधा के लिए हमें अलग अलग तरीके की फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन एरियाज़ में. द एरिया अंडर दिस सर्विस कम अंडर द कैटेगरी दैट इज़, सो इस कैटेगरी में कौन से हम बॉडीज़ को कवर करते हैं, लाइक हॉस्पिटल आता है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस ग्राउंड है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा. ये सब कुछ आता है स्टूडेंट्स हमारे पब्लिक यूटिलिटी एरिया में. द लैंड यूज अंडर दिस कैटेगरी इज इम्पॉर्टेंट. दिस सर्विस डिफ्यूज द टेंशन कॉज ड्यू टू द बजॉन्गिंग पॉपुलेशन. सो लार्ज पॉपुलेशन जो होता है उसकी डिमांड्स को मीट करने के लिए ये सारी चीज़ों को बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज़ रिक्रिएशन लैंड. आपके एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए सिटीज़ में आपको स्विमिंग पूल देखने मिलेगा, गार्डन होंगे, फील्ड्स होंगे, थिएटर्स होंगे, ये सब कुछ रिक्रिएशन लैंड में आता है. इन सिटीज सम एरियाज हैव बीन स्पेशली रिजर्व्ड फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों को रिक्रिएट होने के लिए, रिफ़्रेश होने के लिए इन एरियाज़ में ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. द यूज़ ऑफ सच स्पेसेस इज़ मेनली फॉर फील्ड्स, गार्डन्स, स्विमिंग पूल्स, थिएटर्स एक्सेट्रा. आपको खेलने के लिए फील्ड मिलता है, बैठने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, एक्सरसाइजेस करने के लिए गार्डन होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, थिएटर्स होते हैं. ये सब कुछ आता है रिक्रिएशन लैंड यूज़ में. नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड लैंड यूज़. अब कुछ जो जोन होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर मल्टीपल चीज़ों को हम बनाने के लिए हमें जोग्राफिकल लोकेशन अलाउ करता है. तो इस एरिया में हम मिक्स तरीके से सारा कुछ यूज़ करते हैं. इन सम एरियाज वी फाइंड ऑल दिस यूजेस टुगेदर. सच एरियाज आर said to have mixed land uses, for example residential areas and entertainment areas. So let's see the next one. On map, special colors are used to indicate areas such as red residential, blue commercial, yellow agricultural and green for forest area. कभी भी आप मैप को ऑब्जर्व करोगे तो इन योर मैप रेड कलर जो होता है वो रेसिडेंशियल एरिया को दिखाता है, ब्लू इज़ यूज टू इंडिकेट कमर्शियल, येलो फॉर एग्रीकल्चर एंड ग्रीन फॉर फॉरेस्ट एरिया. एक कॉमन इंडेक्स है स्टूडेंट्स. ट्रांजिशनल एरियाज़ एंड सबअब्स. ट्रांजिशनल एरियाज़ क्या होते हैं और सबअब्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये बॉर्डर पे होते हैं, यानी कि यहाँ से रूरल एरिया और अर्बन एरिया का ट्रांजिशन होता है, धीरे धीरे बदलाव आता है. रूरल एरियाज़, रूरल सेटलमेंट्स स्टार्ट आउटसाइड द बाउंड्री एरियाज ऑफ सबम सेटलमेंट्स, बट द इंटरमीडिएट एरिया इन बिटवीन इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशनल एरिया. सो दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसे ट्रांजिशनल एरिया कहते हैं, जहाँ पे ट्रांजिशन आ रहा है. मीन्स सिटी से आप निकलते हो, सिटी का जो बॉर्डर होता है वहाँ से रूरल एरिया डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स. धीरे धीरे आपको चेंजेस देखने मिलेंगे. फॉर एग्जांपल जब आप मुंबई से बाहर निकल के मुंबई के सबअब्स पे आओगे तो धीरे धीरे आपको जो बिल्डिंग के साइजेस है वो छोटे देखने मिलेंगी. आपको जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स आपको कम दिखने लगेंगे. सो ये जो एरिया होता है अचानक से कम नहीं होता है स्टूडेंट्स, धीरे धीरे करके कम होता है, फिर फाइनली वो विलेजेस में पहुंच जाता है. तो ये जो एरिया होता है स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल एरिया, जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है अर्बन एरिया और रूरल एरिया का. In this area, there is a blend of rural and urban land use. In these areas,
लैंड यूज इज़ ऑफ मिक्स्ड नेचर। सो ऐसे जोन में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि लैंड जो है वो मिक्स्ड यूज़ हो रहा है और एक ब्लेंड हमें देखने मिलता है रूरल और अर्बन एरिया का, एक चेंजेस हमको देखने मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो बिल्डिंग के चेंजेस बताए वो। इन दिस जोन cultural activities are also of mixed type. Over time, this area is converted to an urban area and this region become suburbs. Example Bandra, Bandung, etc. are suburbs of Mumbai city. Next, let us see what are planned city. Meanwhile, students, if you find this video helpful, please don't forget to like the video, subscribe to the channel and comment for more such videos. This is end of part 1. Rest of the chapter will be covered in part 2. Stay tuned for more. Thank you for watching.